बदनाम किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से कि ये मुस्लिम समाज से मिलके नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विपरीत कार्य कर रहे हैं। ऐसा बदनाम करने का शिवसेना को भाजपा ने कार्य किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जी के समय में भी हमारे मंत्री साबिर शेख हुआ करते थे। हम लोगों ने हर उस व्यक्ति का सम्मान किया है जिसने हमारे देश का सम्मान किया है। साबिर शेख साहब का पूरा रामायण गीता उनको कंठस्थ थी और वो जो भारतीयता की और राष्ट्रीयता की बात करते थे। भाजपा को लगता है कि जो हिंदू संगठन और हैं वही हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम कोई गलतियां करेंगे तो ये गलतियां उजागर करेंगे तो इनको छोटा किया जाए, समाप्त किया जाए। तो शिवसेना का इन्होंने दो फाड़ भी किया, सिंबल भी छीना और नाम भी छीन लिया। भाई हमारे शिंदे को अलग करके कि तुझे मुख्यमंत्री बना देंगे, इन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि शिवसेना आगे बढ़े। इनको खतरा था कि हमें एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है तो केवल शिवसेना पहुंचा सकती है ना। और महाराष्ट्र से बाहर अगर शिवसेना निकल गई तो पूरे भारत पर नुकसान पहुंचा सकती है। तो उनको ये डर था कि आने वाले दिनों में कहीं शिवसेना पूरे देश में विचरण ना करने लगे, कार्यक्रम ना करने लगे। तो इन्होंने सबसे पहले शिवसेना को समाप्त किया। अब शिवसेना, भाई शिवसेना का कांग्रेस का 36 का आंकड़ा था। बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि कांग्रेस ने देश को बहुत बड़ा नुकसान किया है, देश के साथ गद्दारी की है, तो वो हमेशा कांग्रेस के विरुद्ध रहते थे। अब भाजपा ने सोचा कि अगर ये इनसे तो इनका 36 का आंकड़ा है, ये कांग्रेस से मिल नहीं सकते और हम इनको हटा देंगे तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन राजनीति में तो भाई मजबूरी में तो सब कुछ कहना पड़ता है। उन्होंने कांग्रेस से हाथ भी मिलाया और शरद पवार से मिलाया। सीटें बेशक कम हुई लेकिन शिवसेना समाप्त नहीं हुई। जो समाप्त करना चाहते थे वो समाप्त नहीं हुई है और शिवसेना दोबारा से आगे बढ़ेगी क्योंकि इस समय 11 साल 12 साल में भाजपा को सब लोग देख चुके हैं क्या स्थिति है। चाहे तो आयुष्मान योजना हो कि भाई जिसके 4 बच्चे होंगे उसको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, या ईदी हो। हम कहते हैं आप ईदी बांटो, लेकिन हमारे हिंदुओं में भी आप जो त्योहार पढ़ते हैं उसमें तो गरीब को दीजिए, वो कुछ देने वाले नहीं हैं। अधिकतर इतनी योजनाएं हैं वो सब अल्पसंख्यक समाज के लिए इन्होंने पैदा की हैं, सब उनको दी हैं। जो पहले कहते थे ना, जब हमने श्री राम मंदिर की जो आंदोलन था उसमें जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, तो इन्होंने हिंदू हित की बात तो की है लेकिन काम हिंदुओं का कोई नहीं हुआ। हिंदुओं को आपस में लड़ाने का कार्य किया जा रहा है, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था जो हिंदू हित का कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा। भाई हम कहते हैं कि आपने, मेरे मुस्लिम भाई बैठे हुए हिंदुस्तान से, आपको क्या जरूरत थी कि आपने बिना मांगे, इसकी कोई मांग रहा था, यूजीसी को मांग रहा था कि आपने भाई से लड़ा दिया। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपने, चलो आप आरक्षण दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कॉलेज में आप मतभेद पैदा कर रहे हैं बच्चों के मन में, दिल में कि ये ओबीसी से है तो इसको अगर आप कुछ कहेंगे तो आप जेल में जाएंगे। तो बच्चों के मन में भ्रांति, मतभेद, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है वो भाजपा ने किया है। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो इस समय भाजपा को हुआ है। जो भाई हम लोग जाटों के साथ, गुजरों के साथ, यादवों के साथ प्रेम भाव के साथ, दोस्ती से रहते थे, कॉलेज में तो मन में आना नहीं थी ना स्टूडेंट के मन में कि ये इस बिरादरी का, इस बिरादरी का, तो समान होना चाहिए। लेकिन इन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है और ये देश धर्म के लिए, देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। धर्म गुरु सनातन धर्म के, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत नीचता का काम है। मैं आया हूँ कांदले में तो जितने, एक मंदिर पे मैं गया,
केस कर देता है, किसी के खिलाफ रिपोर्ट करा देता है। इससे सब लोग डरते हैं और जो सत्ता में जो पार्टी होती है उसके साथ जुड़ जाता है, ये पता लगा। तो अगर वो यहाँ का कांधले का है तो मुझे बड़ा दुख होता है। कांधले के जैसे लोग हैं, जनता है ना, यहाँ का जो समाज है उसको बर्दाश्त कैसे कर रहा है। शंकराचार्य पे जो आरोप लगाया है उसमें 2 बच्चों का यौन शोषण का लगाया है, जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते, गुरुकुल में पढ़ते ही नहीं हैं। और उस दिन लगाया है जिस दिन वो स्नान करने जा रहे थे, माघ मेला में जिस दिन स्नान करने जा रहे थे उस दिन लगाया। तो इतना बड़ा वहां पर शोर शराबा, इतना सब कुछ हो रहा था, तो ये क्या संभव हो सकता है कि ऐसा हो? तो ये सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। और शंकराचार्य जी जो पूरे देश में 3 साल से शंकराचार्य जी बने हैं, 3 साल से गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, इसके लिए पूरे देश में 36 स्टेट में इन्होंने दौरा किया है। और बराबर रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर और वृंदावन से दिल्ली तक पैदल यात्राएं की हैं। 4100 गौशालाएं हम लोग बना रहे हैं, शंकराचार्य जी भगवान जी बनवा रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, ये इस कार्य में लगे हुए हैं। अब है क्या कि वो गौ माता की आवाज उठाते हैं तो सीधा निशाना कहाँ लगता है? सत्ता पक्ष पर लगता है। आप देखिए, पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी 1966 में, ठीक है ना, करपाते महाराज जी ने पूरे देश के लाखों संतों को, महंतों को लेके, और ये जनसंघ के लोग भी उसमें थे, उनको लेकर आंदोलन किया कि भाई गौ हत्या बंद की जाए। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले ये कह भी दिया था, मिलने गई थी करपात्री महाराज जी से कि भाई आप हमें सहयोग करें, हम गौ माता की हत्या बंद करा देंगे। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। करपात्री महाराज जी उनके पास गए कि आप अपना वादा पूरा करें, तो उन्होंने दुत्कार के भगा दिया। तब ये 7 नवंबर को 1966 को पूरे देश से आंदोलन हुआ, पूरे भारत में घूमे, तब इंदिरा गांधी ने उन पर गोली चलाई। काफी संत और गौ माता भी उसमें मारी गई और उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद सारे शंकराचार्य आवाज उठाते रहे कि गौ हत्या बंद करो, गौ माता की रक्षा करो। तो लेकिन लगातार बढ़ती गई। आज विश्व में दूसरा नंबर हमारे देश का है जो गौ मांस यहाँ से निर्यात किया जा रहा है। और ये कहते हैं बीफ है, ये भैंस का है, दूसरे उनका है। कई जगह हमारे नोएडा में कई हजार टन जो मीट पकड़ा गया, वो जो मथुरा की लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो गाय का निकला। तो ये सरकार बात तो करती है सनातन धर्म की और काम होता है उल्टा। इसलिए सरकार चिढ़ने लगी कि ये भाई हमारे ऊपर वार कर रहे हैं। कि जब वो जो सत्ता में होता उसी से कहा जाएगा ना। पहले कांग्रेस में थी तो कांग्रेस के लिए कहते थे, वो सोच ले हम बदनाम हो रहे हैं। ऐसे ही भाजपा जो धर्म के नाम पर आई, गौ माता के नाम पर सत्ता में आई, तो इनको कहना तो और हमारा अधिकार बनता है। इनको बुरा लगने लगा कि भाई ये हमारा बदनामी हो रही है हर प्रदेश में, हर पूरे देश में ये हमारी बुराई करते हैं कि भाई गौ हत्या बंद नहीं हो रही, गौ माता का जो मांस है उसका निर्यात किया जा रहा है। तो ये उनसे चिढ़ने लगे और जान पूछ के संत या कौन कर रहे हैं, सरकार कर रही है, ये तो ईश्वर जान सकता है। एक इस व्यक्ति को आधार बनाकर, मोहरा बना के, अब ये कैसा व्यक्ति आपको पता होगा। मुझे तो पूरे वहाँ कांधले में ये कहा कि बहुत गंदा आदमी, जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ रिपोर्ट करा देता है, ब्लैकमेल करता है। तो ऐसे लोगों को कैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? हमारे पंडित जी बताएंगे उसके बारे में, कैसा व्यक्ति है। सिर्फ सैनिक डरने वाले नहीं है, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। तो शंकराचार्य भगवान जी पे जो आघात किया है, उनको फंसाया जा रहा है, ये बहुत दुखदायी है, बहुत दुखदायी है। इसको हमारे देश की बदनामी हो रही है, जनता भूलेगी नहीं। देश विदेश में हमारा देश का नाम बदनाम हो रहा है कि इनके सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु, धर्म गुरु के ऊपर ये केस लगाया गया है। ऐसा